जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें से प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल के यहाँ से जीतने के बाद यह विधानसभा सीट खाली हुई है। सपा इस पटेल बाहुल आबादी में किस पर दांव लगा इसे लेकर मंथन जारी कर रही है। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस बार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर बीजेपी और सपा को हैरान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने से बचती नजर आई हुई है। लेकिन फूलपुर विधानसभा में बसपा का मजबूत वोट बैंक है, जो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी और सपा की जीत का कांटा बन सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस बार फूलपुर उपचुनाव में जाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। फूलपुर विधानसभा सीट से जहां से विधायक रहे प्रवीण पटेल ने लोकसभा में चुनाव जीतने के बाद खाली हुई सीट है, इसके बाद से सपा और बीजेपी खेमे में प्रत्याशियों के चयन को लेकर सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। इस दौरान बीजेपी के पास जो पैनल में नाम आए उनमें से स्थानीय स्तर के ब्लॉक प्रमुख और पार्टी पदाधिकारी के हैं, जो कि एक खास बिरादरी से जुड़े हुए हैं। बता दें कि फूलपुर विधानसभा का जो इलाका है वो पटेल बाहुल इलाका है, लिहाजा बीजेपी यहाँ से किसी पटेल चेहरे पर ही दाव लगाना चाहती है। सपा ने भी इस विधानसभा सीट को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि सपा यहां से लोकसभा प्रत्याशी रहे अमरनाथ मौर्य को टिकट दे दे। यहां पर उनका जनाधार भी अच्छा है। सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच अब यूपी उपचुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने प्रत्याशियों की चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच सपा बीजेपी के प्रत्याशियों के चयन को लेकर थोड़ी अड़चन आ सकती है। अब इस समीकरण को देखते हुए बीजेपी और सपा ने अपने उम्मीदवारों का चयन शुरू कर लिया है। इस बार लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत मिली है, लेकिन सपा और बीजेपी की तुलना में बसपा को अच्छे वोट मिले थे। इसी वजह से बीजेपी और सपा प्रत्याशियों के चयन के इस इलाका का खासा ख्याल रखेंगी। क्या बसपा आने वाले में जो नाम लिस्ट में चल रहे हैं, क्या उसे बदलने की जरूरत है?